सिंह राशि लियो साइन, ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है। मैं टाइम जो है वो आपको मेंशन कर दूंगी कि ये रीडिंग जो है वो कितनी डेट से कितनी डेट तक की है। ठीक है, तो वीकली रीडिंग है, साप्ताहिक रीडिंग है। इस सप्ताह आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप, वन साइड सिंगल मैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल कैसा रहेगा आपका रिश्ता, आपकी जॉब, करियर, बिजनेस में क्या चीज़ अपॉर्चुनिटीज़ होगी। आपको लास्ट में आपको उपाय बताऊंगी मैं और सारी चीज़ों को जो है वो आपको बताऊंगी। तो अगर आप सिंह राशि के हैं तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, मैंने हर राशि की रीडिंग जो है वो अपलोड करके डाल दी है, वीकली रीडिंग। आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, चलिए चैनल पर ही सारी रीडिंग अपलोड कर दी है तो आप उसको देख सकते हैं अपनी रीडिंग। चलिए देखते हैं सिंह राशि कैसा रहने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। यूनिवर्स से प्रार्थना है, ईश्वर से, कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आए और जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता है यूनिवर्स उसकी हर विश पूरी करे, उनकी हर इच्छा पूरी करे। चलिए, अब मेंबरशिप जिन्होंने ज्वाइन नहीं की, मेंबरशिप ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। मेंबरशिप आपके लिए ही है, क्योंकि आप मेंबरशिप को ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो चलिए, सिंह राशि कैसा रहने वाला है आपका ये सप्ताह, लव लाइफ में क्या नए मोड़ आएंगे। ओहो, रियूनियन के चांसेस कितने हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से बाहर आओगे, क्या क्या चीज़ें हैं मैं देख लेती हूँ सारी आपकी। देखो, पेज ऑफ वैंड्स की स्थिति हो रही है। पहले ही कार्ड जो है वो पेज ऑफ वैंड्स का आया है, 2 ऑफ सोर्ड्स का आया है एंड 9 ऑफ सोर्ड्स का आया है, पेज ऑफ सोर्ड्स का आया है, किंग ऑफ पेंटिकल है। सिंह राशि लियो, आपकी रिलेशनशिप की स्थिति को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। लव लाइफ में आपकी क्या चेंजेस आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। इस सप्ताह किसी के वापस आना पूरी तरीके से यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि देखो जिस तरीके से मैं लियो आपको बोलूँगी, कुछ ऐसी स्थिति आपकी अभी हो रही है इस वक्त कि रिलेशनशिप में रुकी रुकी सी ऊर्जा दिख रही है मुझे, क्योंकि पास्ट में रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा था। ठीक है, एंड अभी जो चीज़ें दिख रही हैं वो एक दूसरे को ना समझ नहीं पा रहे हो आप शायद, है ना। हो सकता है कि आप समझा रहे हो वो ना समझ रहे हो, या फिर ये हो सकता है कि वो समझा रहे हो आप ना समझ रहे हो, कोई भी स्थिति हो सकती है। लेकिन सिंह राशि में आपको एक चीज़ बोलूँगी कि आपके लव लाइफ में एक नया मोड़ तो आएगा। एक नया मोड़ मैंने इसलिए बोला है क्योंकि जिस तरीके से मैं इस ऊर्जा को देख रही हूँ ना, ये ऊर्जा कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप की आप दोनों को एक ज़रूर करेगी, क्योंकि अभी इस वक्त आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो गए, या फिर कहीं कहीं हो सकता है कि कांटेक्ट होता हो, बातचीत होती हो, कम बातचीत होती हो, लेकिन इस सप्ताह चांसेस हैं, इस सप्ताह चांसेस हैं। लेकिन मैं एक चीज़ और भी बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा अगर आप पेन में हो या बहुत ज़्यादा आप पेनफुल एनर्जीज में हो सिंह राशि, क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से कुछ ना कुछ चीज़ें तो आपको रिलेशनशिप में डिस्टर्ब कर, धोखे बहुत मिल रहे हैं, है ना, धोखे बहुत मिल रहे हैं। आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। मतलब एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि आप दोनों एक दूसरे को चाहते तो हो, एक दूसरे को लेकर फीलिंग्स तो बहुत हैं, बट कहीं ना कुछ रुकावटें आपके रिलेशनशिप में होती हैं। ऑन ऑफ सिचुएशन, ऑन ऑफ ऐसी स्थिति जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में, तनाव में हो। पार्टनर और आपके बीच में कहीं ना कहीं तालमेल बिठाने की ज़रूरत है, अंडरस्टैंडिंग बिठाने की ज़रूरत है, वरना आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आगे के टाइम में हो सकती है। सिंह राशि नीड है आपको और आपके पार्टनर को बैठकर बात करने की, एक दूसरे को समझने की, जो कि आप पिछले काफ़ी टाइम से चीज़ें बिल्कुल स्टक पड़ी हुई हैं और दूसरों का इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशनशिप में हो गया, और ये चीज़ क्या हो रही है कि आपके रिलेशनशिप को और डिस्टर्ब कर रही है। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड तो है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड तो है सिंह राशि। व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं मिलन तो होगा, लेकिन रुकावटें भी बहुत है, तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही में ना मून का कार्ड है, जो कि चंद्रमा की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्लो दिख रही है, जिसमें कुछ पुरानी बातों को याद करके सैड हो जाना, या कुछ ऐसी जैसे कुछ ना अकेलापन सा फील करना, वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। हालांकि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कनेक्शन इस वक्त जो दिख रहा है वो एक तरीके का डिवाइन साइन भी दिख रहा
है ना। डिवाइन टाइम भी कई लोगों का डिवाइन टाइम स्टार्ट हो रहा है। सिंह राशि वालों के लिए मैं बोलूँगी कि ये टाइम है आपके लिए, करियर के लिए बहुत अच्छा टाइम है। ये आपके करियर के लिए बहुत अच्छा टाइम है, रिश्ते के लिए भी। लेकिन चीज़ें ना धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं आपकी। समय आपका बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा, लेकिन चीज़ें धीरे धीरे आपकी आगे बढ़ेंगी, एकदम नहीं बढ़ेंगी। वहीं पर मैरिज वालों के लिए बात कर लेते हैं कि अगर आप शादीशुदा हैं तो क्या मैरिज की स्थिति आपकी रहने वाली है। शादीशुदा हैं आप, दोनों मैरिड कपल हैं, तो मैरिड कपल की स्थिति क्या रहने वाली है इस सप्ताह। इस सप्ताह मैरिड कपल हैं अगर आप दोनों, तो 7 ऑफ सोर्ड्स। देखो आपकी मैरिड लाइफ में भी पॉजिटिविटी आ रही है, बल्कि मैं बोलूँगी कि आप दोनों ही एक दूसरे को एक मौका देंगे, आप दोनों ही एक दूसरे को समझेंगे और आप दोनों ही कोशिश करोगे कि एक दूसरे को समझ कर रिश्ते को मजबूत करो। ठीक है, तो मैरिड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी दिख रही है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी आप दोनों को एक दूसरे के प्रति, जो कि अभी नहीं दिख रही है। विश्वास ख़त्म सा हो गया एक दूसरे के प्रति। थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपकी मैरिड लाइफ टूट गई, झगड़े बहुत हो रहे हैं पिछले काफ़ी टाइम से, तो उन चीज़ों को संभालना है और एक दूसरे का साथ निभाना है। ये चीज़ मैं देख रही हूँ। पार्टनर का कांटेक्ट और आपका कांटेक्ट उनके साथ हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आप दोनों ने एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, तो समझना तो ज़रूरी है। हालांकि 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आपका हस्बैंड या वाइफ जो भी हैं, जिनके लिए भी आप देख रहे हो, उनका फोकस आपकी तरफ दिख रहा है। ये बहुत अच्छा दिख रहा है, इस सप्ताह उनका फोकस आपकी तरफ दिख रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब एक्स्ट्रा मैरिटल है, आप वन साइड सिंगल मैरिड हैं, तो आपकी क्या स्थिति होगी इस सप्ताह देख लेते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल है, डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हैं एंड वन साइड सिंगल मैरिड हैं, तो आपके पार्टनर के साथ आपकी क्या स्थिति हो सकती है। एक्स्ट्रा मैरिटल वेटिंग सिचुएशन, एक्स्ट्रा मैरिटल भाई, एक्स्ट्रा मैरिटल आपका रियूनियन होते होते रुक रहा है। यस, अगर आप किसी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, तो मैं देख रही हूँ रियूनियन आपका होते होते रुक रहा है। आपके पार्टनर पिछली बातों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी, देखो ओवर थिंकिंग कितनी कर रहे हो आप और आपके पार्टनर दोनों ही लोग, मतलब कमाल है। आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या कॉन्टैक्ट में हो, लेकिन आप लोग एक दूसरे मतलब ओवर थिंकिंग कितनी ज़्यादा कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है किसी बात को लेकर दिल से लगा कर बैठे हो आप, एंड आपके पार्टनर और आपके बीच में मुझे प्यार दिख रहा है, बट आप अपनी फीलिंग को शेयर नहीं कर पा रहे हो। अगर आप कर भी रहे हो तो एक दूसरे को समझ नहीं रहे हो। तो भाई एक्स्ट्रा मैरिटल और वन साइड सिंगल मैरिड में आपको बोलूँगी कि रियूनियन की एनर्जीज होने के बाद भी एनर्जीज उलझी हुई है। सेकेंडली, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप हो, तो पार्टनर देख रहे हो कितना ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए। अगर आप किसी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को फेस कर रहे हो, डेफिनेटली इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए बहुत इमोशनल हो रहे हैं। बल्कि मैं जिस तरीके से देख रही हूँ, उनकी एनर्जीज एकदम से ऐसी लग रही है देखकर कि भाई वो अब आपके बिना नहीं रह सकते। उनके दिल में आपके लिए प्यार है, इमोशंस है, वो आपके बिना नहीं रह सकते। उन्हें आपका साथ चाहिए ही चाहिए। ठीक है, एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन लेकिन आपके रिलेशनशिप में एक्टिव है, और थर्ड पार्टी की वजह से आपके दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ऐसी स्थिति बनी हुई है। इस सप्ताह चीज़ें बदलेंगी, चेंजेस होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें एकदम से नहीं बदलेंगी। आपको थोड़ा सा कुछ रेमेडीज़ वगैरह आपको करनी होगी, क्योंकि रुकी हुई एनर्जीज़ है। चाहे आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं, नेगेटिविटी को रोकने के लिए आप हीलिंग ले सकते हैं, थोड़ा पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, एंड ये चीज़ें दिख रही हैं। एवरीडे सूर्य देवता को जल तो आपको देना ही देना, अर्पित करना ही करना। ये तो आपको अपना नियम बना लें आप कि एवरीडे हमें सूर्य देवता को जल अर्पित करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उससे क्या होगा, आपको लाभ होगा। चलिए आपके बिजनेस एंड आपके करियर में देख लेते हैं। सिंह राशि, आपके बिजनेस एंड आपके करियर की स्थिति क्या रहने वाली है। सिंह राशि, आपके जॉब करियर की स्थिति क्या रहने वाली है।
फाइनेंशियल कंडीशन आपकी मजबूत होती हुई दिख रही है। आपके जॉब में प्रमोशन मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। इस सप्ताह कहीं ना कहीं कुछ उम्मीदें जो आपको पिछले सप्ताह नहीं थी, इस सप्ताह आपकी उम्मीदें अच्छी दिख रही है, पॉजिटिविटी पिछले सप्ताह से इस सप्ताह आपके लाइफ में अच्छे चेंजेस दिख रहे हैं। ये वीक में कहीं ना कहीं अगर मैं देख रही हूँ तो कुछ ना कुछ गुड चेंजेस आपके इस वीक में आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। ये एक अच्छा वीक, एक अच्छा सप्ताह जो है वो आपका ज़रूर जाएगा। बिजनेस में कुछ नए आइडियाज़ आ सकते हैं आपको। कुछ हो सकता है कि आप कुछ अच्छा सोच सकते हो, कुछ बेटर सोच सकते हो, और कहीं ना कहीं बिजनेस में ग्रोथ का टाइम है। ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत होती हुई दिख रही है, ग्रोथ का टाइम, अच्छा समय, धन के लिए बहुत अच्छा है। मतलब धन के लिए अगर मैं बात करूँ तो अगर आप कोई ऐसा बिजनेस करते हो तो अच्छा है धन के लिए। ठीक है, बहुत पॉजिटिविटी आ रही है, धन के लिए अच्छा टाइम है ये। शायद ही कोई ऐसा हो जिसकी एनर्जीज रुकी हुई हो और उनका बिजनेस या जॉब में प्रॉब्लम्स हो, लेकिन ज़्यादातर मुझे यहाँ पर चीज़ें आपकी ठीक ही दिख रही है। ट्रैवलिंग का कार्ड है, कहीं ट्रैवलिंग कर सकते हो एंड कहीं बाहर जा सकते हो, और धार्मिक यात्रा आप कहीं कर सकते हो। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर आपकी अच्छी दिख रही है। साथ ही साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए मैं बोलूँगी कि एक अच्छी गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होता हुआ भी कहीं कहीं दिख रहा है परमानेंटली। यस, पार्टनर आपसे मिलने की, आपसे बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये साप्ताहिक राशिफल आपके साथ कितना कनेक्ट किया है आप ज़रूर बताना। अपना ध्यान रखें, पॉजिटिव रहे। पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650 पर। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।